तो पहले भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस घटिया राजनीति और पाखंड कर रही है, ये सीएम शिवराज का कहना है। कांग्रेस ने स्टे का षड्यंत्र किया था। कांग्रेस भ्रम फैलाकर समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है। कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी रही, ये सीएम शिवराज सिंह का कहना है। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधा है सीएम ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर, और सीएम का कहना है कि दरअसल कांग्रेस घटिया राजनीति और पाखंड कर रही है। कांग्रेस ने स्टे का षड्यंत्र किया था। कांग्रेस भ्रम फैलाकर समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है। कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी रही, ये भी सीएम शिवराज सिंह की तरफ से कहा गया। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओबीसी आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये सरकार आज उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पाखंड फैलाने की कोशिश की, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के बारे में। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। यह पाप किया पूरी कांग्रेस ने, और आज नौटंकी कर रहे हो। क्यों एडवोकेट जनरल खड़ा नहीं हुआ? और एक बात और मैं आज बताना चाहता हूं, जब स्टे हो गया कि नहीं, 27% नहीं 14% ही रहेगा, तो इनके एडवोकेट जनरल ने 31/1/2020 को, तब इनकी सरकार थी, एडवोकेट जनरल ने कहा कोर्ट में पेश होके कि यही आदेश पीएससी की नियुक्तियों पर भी लागू किया जाए। मतलब 27 से 14% पीएससी की नियुक्ति में भी कर दिया जाए। बारे कमलनाथ और कांग्रेस, क्या मूर्ख समझते हो सबको? आपका ये पाखंड हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने के इनका ये जो कदम है वो निंदनीय है, और पिछड़ा वर्ग इन्हें छोड़ेगा नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। प्रमोद, अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान को हमने सुना, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा और घटिया राजनीति और पाखंड करने का आरोप सीएम की तरफ से लगाया गया है कांग्रेस पर। प्रमोद, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, जी फिर से सवाल दोहराएंगी? जी, अभी हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुना, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है ओबीसी आरक्षण को लेकर। उनका आरोप है घटिया राजनीति करने का, पाखंड करने का कांग्रेस पर। देखिए, कल आदिवासियों के मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा हुआ। आज ओबीसी 27% आरक्षण को लेकर सियासी आर पार तनातनी देखने को मिल रही है। जैसे ही देखिए सदन शुरू हो रहा था तो विधानसभा के बाहर जो कांग्रेस विधायक हैं वो 27% और ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर एप्रिन पहनकर प्रदर्शन करते नजर आए, और साथ ही साथ बीजेपी पर 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण ना दिला पाने का आरोप लगाया। देखिए, आरोप बड़े थे, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर था, तो सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा आरोप लगाया है, कमलनाथ पर आरोप लगाया और कमलनाथ से जवाब भी मांगा है कि आपने आखिरकार जो आदेश लागू किया था 24% ओबीसी आरक्षण को 27% ओबीसी आरक्षण देने का,
आपकी सरकार में रहते हुए वो स्टे कैसे हुआ, क्यों आपने सरकारी वकील कोर्ट में खड़ा नहीं किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने देखिए कमलनाथ पर आरोप लगाया कि कमलनाथ ने पिछड़े वर्ग पर पीठ पर छुरा घोंपा है। देखिए बेहद एक आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं, तथ्यात्मक जानकारी आपको बता दूं। 8 मार्च 2019 को उस समय की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लागू कर दिया था, और 10 मार्च को याचिका लगी जबलपुर हाई कोर्ट में और 19 मार्च को स्टे हो जाता है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि जब आदेश लागू करने के आदेश दिए गए 10 मार्च को हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में याचिका लग जाती है, लेकिन कमलनाथ सरकार की मंशा नहीं थी कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, इसलिए उन्होंने सरकारी वकील कोर्ट में खड़ा नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती ही नहीं थी, वो सिर्फ पक्षधर नहीं थी कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। कांग्रेसी पाखंड कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कांग्रेसी ओबीसी वर्ग के हितैषी नहीं है। देखिए सियासी घमासान शुरू हो गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कमलनाथ से जवाब मांगा है और बेहद अहम बात मुख्यमंत्री ने ये कही है, जब कमलनाथ सरकार थी और जब स्टे हुआ 27% ओबीसी आरक्षण की जगह 24% आरक्षण ही लागू रहे, इसको लेकर जब जबलपुर हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया था उसको लेकर सरकार के जो एडवोकेट थे उन्होंने पीएससी में भी 14% आरक्षण के साथ भर्ती करने की बात कही। ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि कमलनाथ सरकार की मंशा नहीं थी कि 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले। मुख्यमंत्री ने बेहद अहम आरोप लगाए हैं और कांग्रेसियों से सवाल भी किए हैं और कमलनाथ पर आरोप लगाया कि ओबीसी वर्ग के साथ पाखंड किया है कांग्रेस ने। देखिए सियासी घमासान शुरू हो गया। ओबीसी एक बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, सत्ता की चाबी कहा जाता है ओबीसी वर्ग, और पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सड़क से लेकर अब देखिए सदन तक सियासी घमासान ओबीसी आरक्षण को लेकर देखा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस जहां देखिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिला पाई बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की मंशा नहीं थी। तो मुख्यमंत्री ने आज बेहद अहम और बात कही है कि कमलनाथ सरकार की मंशा नहीं थी, वो सिर्फ आदेश तक 27% ओबीसी आरक्षण रखना चाहती, नोटिफिकेशन तक ही सीमित रखना चाहती। यदि की मंशा। और इसी बीच आशीष अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। आप बने रहिए प्रमोद हमारे साथ। आशीष अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। अभी कांग्रेस की तरफ से ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। सबसे पहले आपका इस पर रिएक्शन आशीष जी। देखिए कांग्रेस पूर्ण रूप से अपने पाखंड के चरित्र को उजागर कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है। आप देखिए किस तरह से कल आदिवासियों को लेकर भ्रम फैलाया गया और आज पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेके जिस कमलनाथ ने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा था, आज वही बातें कर रहे हैं। अरे इस विषय का संज्ञान मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को हो। 8 मार्च 2019 को 14 से 27% आरक्षण लागू करने के लिए तत्कालीन सरकार को कहा गया था। 10 मार्च को याचिका लगी, 19 मार्च को स्टे आ गया और 10 से लेके 19 मार्च तक ये कमलनाथ क्या कर रहे थे? क्या दिल्ली में ऐश कर रहे थे? तत्कालीन सरकार में जिसके मुखिया कमलनाथ थे उन्होंने अपना एडवोकेट जनरल तक कोर्ट में खड़ा नहीं किया। अगर ये उस समय ढंग से पैरवी करते तो आज ये विषय ही नहीं होता। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अपना वोट बैंक बना के रखना चाहती है, उनको अविकसित रखना चाहती है और चाहती है कि वो एक ऐसी दहलीज पे खड़े रहे ताकि सदैव कमलनाथ और कांग्रेस से, राहुल गांधी से कुछ ना कुछ मांगते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब प्रयास किया उनके लिए सच्चे मन से किया है, दिखाने के लिए नहीं किया है। ये कांग्रेस की एक निचले स्तर की राजनीति है। ठीक है, हमारे साथ उपेंद्र गुप्ता भी जुड़ गए हैं। उपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है, कांग्रेस से हैं आप। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, उपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से प्रखर है और बार बार सरकार को भी घेरने का काम कर रही है। आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं उपेंद्र जी से। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप लगातार ओबीसी 27% आरक्षण सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाया, ठोस कदम नहीं उठाया। आपकी सरकार थी, नोटिफिकेशन आपने जारी किया, वकील क्यों खड़ा नहीं किया? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पाखंड किया है, षड्यंत्र किया है ओबीसी वर्ग के साथ। भारतीय जनता पार्टी झूठ का विश्वविद्यालय है। 1993 में हमारी केंद्र सरकार ने इसको जारी किया था। सर झूठ, तब ये मंडल और कमंडल लेके कौन निकला था? पूरी बात सुनिए, सर सीधा सा जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं पूरी आपने बात एडवोकेट खड़ा नहीं किया। पूरी सीधा जवाब दीजिए सर। एडवोकेट
आप फिर बोलने नहीं देना चाहते तो आप मुझे क्यों कनेक्ट कर सर रहे मैं हैं? आपकी पूरी बात सुन लूंगा, पहले तो आप आप ये फिर बात सुनिए ना पहले पूरी। मेरी बात पूरी हुई है क्या कि सर, आपने एडवोकेट चिल्लाना शुरू कर दिया? ठीक है मैं भूपेंद्र आपसे जी, कह आप रहा हूँ बात मंडल करिए। सर मैं अपना अगेंस्ट सवाल में कर रहा हूँ, कमंडल आपने एडवोकेट अरे भाई क्यों मुझे खड़ा बोलने नहीं किया? देंगे तब वे सवाल करेंगे आपके, मैं अपना अपना सवाल ही करते रहेंगे। मुझे बोलने दीजिए आप। बोलिए बोलिए बोलिए। मंडल के खिलाफ कमंडल जी, बोलिए। लेके कौन निकला था? किसने जिंदा बच्चों को आत्मदाह करवाया था इस देश में? क्या जानते नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कॉल किया था। और सर इन्होंने जो ओबीसी है उसकी आरक्षण की खिलाफत बात चल रही है। आरक्षण की आपके विधायक विधानसभा के बाहर एप्रिन पहनकर 27% ओबीसी आरक्षण की बात कह रहे हैं। भाई उसी ओबीसी की सर मुद्दे से मत भटकिए सर। 1993 में हम ले आए थे इसको, हमारी केंद्र सरकार ले आई थी। ये गद्दारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने और आज तक कर रही है। अगर हमारी सरकार में स्टे लग गया था, स्टे तो अदालत लगाती है, सरकार नहीं लगाती है। तो ये क्या कर रहे हैं 16 महीने से शिवराज ठीक है सिंह आशीष जी, आप वकील खड़ा क्यों नहीं किया? सर वो तमाम आरोप आपके ऊपर ही लगा रहे हैं, आप जरा जवाब दीजिए। पैरवी तो करेगी पिछड़े वर्ग की। अरे भाई पैरवी करिए ना। अभी कौन ने आपको रोक लिया है? क्यों अदालत से भाग रहे हो? 10 मार्च से ये 19 मार्च मिस्ड साल से पार्टी बनाने वाले जो पाखंडी हैं, ये देश को इसी तरह से धोखा दे रहे हैं। इन्होंने देश के हर विकास की योजना में धोखा किया है। ठीक है भूपेंद्र जी, अब आप उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। भूपेंद्र जी आपने बोली, आशीष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। वाले लोग हैं ये। ठीक है देखिए आदिवासियों के अरे सुनिए ना, सुनिए। ठीक है। देखिए अभी तक कांग्रेस भूपेंद्र जी ये जवाब नहीं दे पाए कि 10 से लेके 19 तक कांग्रेसी क्यों सो रहे थे। उनकी सरकार थी तो क्यों उन्होंने अपने अधिवक्ता को खड़ा नहीं किया, क्यों उन्होंने इस वर्ग की पैरवी नहीं की ताकि उनको स्टे हट जाता या नहीं मिलता। एक बात इन्होंने बात की कि इनकी सरकार लेकर आई। देखिए दिग्विजय सिंह 2003 में अपने शासन के अंतिम समय में 27% आरक्षण की बात बिना दस्तावेजों को तैयार किए लेकर आए। उन्हें ये पता था कि ये कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पहली बार जनगणना के माध्यम से हमने सकारात्मक तथ्य कोर्ट में रखे और पहली बार यह रखा गया कि जो इस वर्ग का जो आंकड़ा है वो 50.09% है। ये इसका एक माइलस्टोन है और उसके बाद ये तय हो गया कि हाँ इस वर्ग को इतना आरक्षण मिलना चाहिए। तो कांग्रेसी सदैव दोहरेपन और दोगलेपन की राजनीति करते रहे हैं। जब सरकार में रहते हैं तो नाकारापन दिखाते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो भ्रम फैला के समाज में भ्रम फैला के लड़ाई करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र गुप्ता जी से। भूपेंद्र गुप्ता जी, उनका भी यही सवाल है जो प्रमोद का सवाल आपसे था कि 10 मार्च से 19 मार्च तक आप कहां थे? आपने क्यों एडवोकेट खड़ा नहीं किया इस मुद्दे को लेकर? 1993 से 2021 तक बीजेपी कहां थी? ये बताइए। सवाल करने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही आपकी? हम उनसे हर सवाल कर रहे हैं। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप पहले उसका जवाब दीजिए। बच्चों को जो है जिंदा जलने पर मजबूर किया था, इन्होंने जलवाया। गोस्वामी की कैसे आत्मदाह किया था उस बच्चे ने। नौजवानों को आग के हवाले करने वाले लोग आज जो है इसकी बात कर रहे हैं। हमने 1993 में दे दिया 27% आरक्षण, विधान लोकसभा में रखा था। ये धोखेबाज लोग ये है। और ये क्या कर रहे हैं 16 महीने से? 16 महीने में इनने वकील क्यों नहीं खड़ा किया? आप बातों से मत भटकाइए। आपसे सवाल ये है कि 10 से 19 तारीख तक आप कहां थे? सरकार गिरा दी गई। इन्होंने क्या किया उसके बाद? इसका जवाब इनसे पूछिए हिम्मत करके। आपसे मेरा सवाल है भूपेंद्र गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल है 10 से 19 तारीख के बीच आप कहां थे? आज आप जनता के लिए बात कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं, उस वक्त आप कहां थे? ये कहां थे? ये सवाल बताइए हमें। आपसे मेरा सवाल है। हाँ, मार्च 2021 से 20 से और 2021 तक आज अक्टूबर अगस्त आ गया, ये कहाँ थे? ठीक है, इनसे पूछिए ना सवाल। ठीक है, ये बहुत नहीं आप देखिए, हम उनसे भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। आज आप ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस पर भी हमने आपसे सवाल किया। कल आपने आदिवासी को लेकर जो प्रदर्शन किया उस पर भी हमने आपसे सवाल किए थे। मेरा सीधा सा आपसे सिर्फ यही सवाल है कि 10 से 19 तारीख के बीच आप कहां थे? क्यों आपने उस वक्त जनता के हित के बारे में नहीं सोचा? आज आपको फिर से याद आ रही है? भूपेंद्र जी पूछिए इनसे जरा पहले कि ये कहाँ थे 2020 मार्च से आज तक।
क्या ठीक कर रही थी इनकी सरकार? ये भुइयां छील रहे थे कि भुट्टे छील रहे थे? पूछे इनसे जरा। ठीक है पूछिए। आशीष जी, भूपेंद्र जी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो आप पर ही सवाल उठा रहे हैं कि आप अब तक कहां थे। देखिए, कांग्रेसियों की आदत है कि ये सवाल पर भी सवाल ही देते हैं, क्योंकि इनके पास जवाब तो है ही नहीं। हाँ। देखिए, वर्तमान में ये मामला न्यायालय में लंबित है, परंतु जब इसमें जिम्मेदारी से भरा हुआ एक जवाब महाधिवक्ता की उपस्थित जो अपेक्षित थी उसके साथ होना चाहिए था, वो कमलनाथ ने षड्यंत्र के तहत नहीं किया। मैं दोबारा दोहराता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं, 2003 में दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने अपने अंतिम समय में हमेशा यही किया, बिना किसी दस्तावेजों को तैयार किए 27% आरक्षण की बात की, यह जानते हुए कि यह कोर्ट में नहीं टिकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक जनगणना के आधार पर जो तथ्य कोर्ट के सामने रखा है, अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि इस वर्ग को आरक्षण देर सवेर जरूर मिलेगा, क्योंकि ये मामला न्यायालय में है। एक बात, जब ये न्यायालय में जिस समय इसमें याचिका पेश हुई और जब उच्च न्यायालय ने इसमें स्थगन का एक आदेश दिया, उस समय सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि सरकार को अपने महाधिवक्ता की अपेक्षित उपस्थिति से इस मामले को ढंग से हैंडल करना था। अगर कमलनाथ उसी समय अगर इस वर्ग की चिंता कर लिए होते तो आज इस वर्ग को आरक्षण के लिए झोली नहीं फैलानी पड़ती और कांग्रेस की शायद वोट बैंक खत्म हो जाती। ठीक है भूपेंद्र जी, जिस बात का जिक्र सीएम की तरफ से भी किया गया कि स्टे सिर्फ षड्यंत्र था, यही जिक्र कर रहे हैं आशीष जी। सीएम जी जो है जो बात बोल रहे हैं वो उचित बात नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जब मंडल की स्वीकार की गई है जो सारी जो रेफरेंसेस हैं और उसके बाद केंद्र सरकार ने जब ये रखा तो इन्होंने जो है नौजवान बच्चों को आग के हवाले किया। ठीक है, आपके अपने आरोप हैं आशीष जी के अपने आरोप हैं। शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद, शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब आगे